अरे रस के रचावेला, अरे रस के रचैया, अब बिहारी माने हो खेला कृष्ण कन्हैया। बिहारी माने हो खेला कृष्ण कन्हैया। मैं नेताओं की बात किया, मैंने नेताओं को इसलिए बुलाया जाता है और दूसरी बात नेताओं को बुलाना का रीजन ही होता है दूसरी बात हमारे संस्था में कुछ दे के जाए। लोग घरों में कार्यक्रम करते हैं, उनको फंड की जरूरत नहीं होती। जो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, जिसके हौसले बुलंद होते हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, यही हम दिख जाते हैं, से लेते हैं, यही वो आगे दिख जाते हैं, यही दिख जाते हैं। वो आके यही दिखते हैं कि हमारी औकात, हम तुम्हारे साथ दिख रहे हैं। और वो एक व्यक्ति दिखता है, पूरी टीम को बेच जाता है। एक व्यक्ति दिखता है, पूरी टीम को बेच जाता है। जी अपने संयम पे थोड़ा अपना आराम से अपने जो ऐसा है जो चीज विवाद, जो ये सब चंदा की बात है ना। देखो दोस्त, मैंने पहले ही सब बोला था, पटेल जी प्लीज, पहले ही सब बोला था कि बिना चंदा के संस्था नहीं चलती। या तो हम अपने परिवार से लेते हैं, पूर्वांचल परिवार से, या हम या आप पूर्वांचल परिवार से नहीं लेते हैं ना। दिक्कत यहाँ खड़ी है, आप पूर्वांचल परिवार में आपको मालूम है ठाकुर और जयराम सिंह 1 लाख देते हैं। नहीं, आप मेरे से पर्सनली लड़ाई करना नहीं, लड़ाई नहीं करना, नहीं लड़ाई नहीं करना चाह रहा। आप कम बोलिए, नहीं जो बात है तो टोटल आरोप आपका मेरे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर नहीं है, ये आरोप आपके ऊपर नहीं है, टोटल आपका मेरे ऊपर लग रहा है। मैं संस्था में रहा, मैंने देखा हूँ, मैं जो देखा हूँ कहूँगा और डंके के चोट पे कहूँगा। जवना धरतिया पर राम के जनमवा, राष्ट्रपति पहिला बिहार के ललनवा। जवना धरतिया पर राम के जनमवा, राष्ट्रपति पहिला बिहार के ललनवा। अरे वो हीरे धरती के वीर कुंवर सिंह बीरवा, ओ हीरे धरती के वीर कुंवर सिंह बीर, बात कहे राजू राज ललकार के, हम रहे वाला यूपी बिहार के, हम रहे वाला यूपी बिहार के। अब ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। हम वहीं थे और सभी संस्थाओं, पूर्वांचल के सभी संस्था के लोग यहाँ मौजूद हैं और इनसे हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से सबको इन्हेंस किया जाए, सबको बढ़ाया जाए, सबको सबकी मदद की जाए और संस्था के लोग क्या कर रहे हैं। कई आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला था। उपेंद्र जी हमारे साथ है। उपेंद्र जी, कई आरोप लगे आप पर, जी क्या कहेंगे? हाँ, कई आरोप लगे हैं और हमारे पास कोर्ट में भी मेरे ऊपर, मेरे संस्था के ऊपर केस है कि भाई अनलीगल इन्होंने चंदा काटा है जी। हमने जज साहब के पास भी रसीद बुक डाल दिया है जी। जिस गरीब है, जिसके पास 1 रुपये नहीं है, उसको मैंने फ्री में भी दिया हूँ। हमारे संस्था का एक बायलॉज है और हमारे संस्था में एक कोर्ट कमेटी मेंबर है, उनके साथ हमने फिक्स कर रखा है कि 7100 रुपये आम आदमी के लिए, सदस्य के लिए 4100 रुपये, और उनसे भी नीचे हैं, उनको जो कुछ नहीं है वो हम लोगों ने दान भी दे देते हैं। उनको शादी ब्याह के लिए कुछ देना हो देते हैं। ये तो हमारी है। इसके लिए मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारी सारे जमा है कि हमने क्या क्या करना है। हमने कमिश्नर को भी जमा कर दिया कि देखो जी, हम भाई संस्था तो चलेगा चंदा। हमने वहाँ पर भाई एक लड़का रखा है, 8000 और बिजली के बिल है, बहुत सारे जगह है। हम लोग बैठते हैं तो कुछ ना कुछ लोग आते हैं, जैसे आप जैसे आदमी पहुंच गए तो खर्चा है। अब खर्चे के लिए चंदा है और हमने पूरा छाती ठोक के मैंने सरकार से इजाज़त ले रखी है। और कोर्ट में किसी ने कंप्लेंट किया, कादीपुर गांव वालों ने, कि भाई ये तो हमारी जगह है, अरे पूर्वांचल वालों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। हम वो भी लड़ रहे हैं, उसमें भी चल रही है। रह गई बात, हम सब खत्म करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पूर्वांचल के जितने भी पदाधिकारी हमारे हैं, जो अलग अलग संस्थाएं से, हम एक रहें। और आज मैं कसम खाते हैं सब आदमी खड़े होके कि कभी भी हादसा होता है पूर्वांचल समाज के किसी भी परिवार से, हम एकजुट होके एक दूसरे फोन करके और हम एक साथ रहें। दूसरी बात यह है कि जो बिहारी शब्द जो शुरू हुई थी उसको खत्म आज से शुरू कर देंगे और एक एक आदमी कैसे खत्म करना है, उसके लिए जहां भी हम लोगों को लगे कि इस तरह के शब्द हो, उसको विरोध कोई ना कोई को तो शुरू करना पड़ेगा। गांधी जी ने शुरू किया था, कांग्रेस को हटाने के जेपी बाबू ने करे थे, तो हम ये शब्द को हटाने के लिए, अपनी अस्तित्व बनाने के लिए, यदि कोई इलेक्शन लड़ता है, मैं आप कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ नहीं, इलेक्शन में एक साथ तो पूर्वांचल के लोग होते नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, सबको पता है कि जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं वो प्रवासियों को, बेशक से यहाँ लाखों की संख्या है आप सबकी, हम सबकी, परंतु हमें वो कहा जाता है कि ऐसे 500-500 रुपये वाले हैं, 100-100 रुपये वाले हैं। क्यों? आखिर ये छवि कैसे बनी है?
देखिए सुशील जी, स्वाभिमान बहुत ज़रूरी मुद्दा है हम लोगों के लिए। स्वाभिमान होना चाहिए और हर व्यक्ति में होना चाहिए, लेकिन हम लोग इससे परे ही बात करते हैं। स्वाभिमान की तो चिंता करते ही नहीं है कहीं भी। मेरा अपना सोचना है, हम थोप नहीं रहे हैं किसी पे भी या किसी भी संस्था पे ये थोपना नहीं चाहते, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि हम सभी तरह के कार्यक्रम करें, लेकिन हमारे पास जो अपना जो कुछ है वो सिर्फ लगा के करें। स्थानीय लोगों को ज़रूर इनवाइट करें, उसमें आमंत्रित करें कि हमारा कार्यक्रम देखें, हमारे संस्कार को देखें, हमारे संस्कृति को देखें, लेकिन हम किसी से अपने कार्यक्रम के लिए पैसे नहीं मांगते। बिल्कुल सत्येंद्र जी, आप भी करते हैं। किसने कहा है कि करो, आप प्रोग्राम करो, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो क्यों चंदा काटते हैं? कौन चंदा काटता है? मतलब अगर जो भी संस्था के लोग हैं कोई प्रोग्राम करते हैं, हमारे उसके नाम पे चंदा काटते हैं, प्रवासी तो क्यों चंदा काटते हैं? प्रवासी एकता मंच गुड़गांव में सबसे बड़ा कार्यक्रम करता है और कभी किसी से चंदा नहीं मांगता। अगर यहाँ बैठे हुए भाई कोई बोले कि हमसे चंदा लिया है तो ऐसा नहीं होता। हमारा टीम है, हमारे टीम में लोग हैं, जो भी हमने 10, 15, 20, 25 लोग जो कोर कमेटी हम अपने से करते हैं या सरकार देती है, या सरकारी जो मंत्री आते हैं उनसे मांग करते हैं। मांग क्या करते हैं? वो खुद ही देते हैं, जो आता है खुश होता है वो देते हैं। या हमारे टीम के लोग, पब्लिक में कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो आके बोलेगा कि प्रवासी एकता मंच ने हमसे 5 रुपए चंदा मांगा। आप कह रहे थे कि संस्थाओं का मकसद चंदा काटना होता है और अभी मना कर रहे हैं सत्येंद्र सिंह जी। नहीं सर, चंदा काटने का मतलब ये नहीं मैं बोला कि हर आदमी से चंदा काट। मैंने इंडिविजुअल अभी यही बोला था कि इनमें से वो लोग उसको ढूंढते हैं जो उस लेवल का है। तभी मैंने बोला कि अगर मुझे ये लगता है कि मैं 10 टीम को अगर 2-2 हज़ार या 5-5 हज़ार देता हूँ तो 25 हज़ार में मैं भी एक अपना संस्था बनाकर मैं इसका अध्यक्ष बनता हूँ। मेरा ये भाषा बोलने का था। आम आदमी से तो नहीं लिया जा रहा है, जो नॉर्मल है, जैसे रेडी रिक्शा वाले को हम आम आदमी में ले रहे हैं। प्रवासी एकता मंच में, प्रवासी में जो भी हम प्रवासी जिसको भी बोले तो वो रेडी रिक्शा वाले तो उसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं। मेरा ये लैंग्वेज में बोलना था। तो आखिर फिर नेताओं से चंदा कौन लेता है जब सब लोग मना ही कर रहे हैं? तो नेताओं से चंदा इस रूप में ली जाती है कि आप हमारे गेस्ट रहेंगे और 5 लाख आपका ट्रांजेक्शन हमारे साथ है। कौन करता है? सब लोग तो मना कर रहे हैं। नहीं होता है। अब मैं आपको नाम बता देता हूँ। हाल फिलहाल में हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी ने चंदा दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। आप उसी मंच से बोलते हैं ना मान्यवर, यहाँ चंदा नहीं ली जाएगी किसी भी रूप में। आप देखिए कितना बड़ा मैसेज जाता है आपका। आप प्रोग्राम करते हैं, आप चंदा नहीं लेते हैं। डंक के चोट पे कहते हैं, राजेश पटेल डंक के चोट पे कहता है जिस कार्यक्रम में अगुवाई किया है, पिछुआई नहीं, जिस कार्यक्रम में अगुवाई किया है, 1 रुपया कोई पॉलिटिकल कह दे कि मैं चंदा दिया हूँ और अब मैंने लिया है, और लाल साहब गवाह हैं इस बात के, राजेंद्र जी गवाह हैं, मान्य राय जी गवाह हैं इस बात के। जीएल शर्मा ने एक मंच पे घोषणा किया था कि कार्यक्रम में हम आपको इतना डोनेट कर रहे हैं। मैंने माइक पकड़ के उनको ये शब्द बोला कि इस संस्था में पैसा नहीं ली जाती है, आपने हमारा मान सम्मान लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आरोप लग रहे हैं सीधे तौर पे कि आप लोग 11,000 पैसे ले रहे हैं मिनिस्टर से और आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं लेते। ऐसा है कि प्रवासी एकता मंच के कार्यक्रम में कभी भी रामविलास शर्मा जी आए ही नहीं है। अगर जो लोग भी दूसरी संस्थाएं थी, जो भी पूर्वांचल एकता मंच या जो भी हो, प्रवासी एकता मंच जब से बना है इस मंच पे माननीय मंत्री रामविलास शर्मा जी का कभी आगमन नहीं हुआ है। पहला बार प्रोग्राम हुआ मनोज तिवारी जी आए थे, दूसरी बार और अश्वनी शर्मा जी आए थे, दूसरी बार जो प्रोग्राम हुआ हमारे माननीय विधायक जी यहाँ के आए थे। चंदा इस संस्था को मैं कहता हूँ दे के गया हो जी, पैसा दे के गया, झूठ बोली जा रही है यहाँ पे जी। 100 में 100% बोल रहा हूँ, मैं कैमरा के सामने आपको बोल रहा हूँ, और ना हो तो मैं नंबर देता हूँ, स्पीकर ऑन करके रिकॉर्ड करवा लीजिए बात को। रामविलास शर्मा की बात हो रही थी, यहाँ पे बात किया गया था संस्था, शर्मा जी मैंने नेताओं की बात किया, शर्मा जी के बात इसलिए बुलाया जाता है। और दूसरी बात, नेताओं को बुलाना का रीजन ही होता है दूसरी कि बात हमारे संस्था में कुछ दे के जाए। लोग घरों में कार्यक्रम करते हैं, उनको फंड की जरूरत नहीं होती। जो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, जिसके हौसले बुलंद होते हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, यही हम बिक जाते हैं, सरकार से लेते हैं, यही वो आके बिक जाते हैं, यही बिक जाते हैं। वो आके यही बिकते हैं कि हमारी औकात, हम तुम्हारे साथ बिक रहे हैं, और वो एक व्यक्ति बिकता है, पूरी टीम को बेच जाता है। वो एक व्यक्ति बिकता है, पूरी टीम को बेच जाता है जी। अपने संजम पे थोड़ा अपना आराम से अपने जो ऐसा है जो चीज़ विवाद, जो ये सब चंदा की बात है ना, देखो दोस्त, मैंने पहले ही सब बोला था, पटेल जी प्लीज, पहले ही सब बोला था
कि बिना चंदा के संस्था नहीं चलती। या तो हम अपने परिवार से लेते हैं, पूर्वांचल परिवार से, या हम या आप पूर्वांचल परिवार से नहीं लेते हैं ना, दिक्कत यहाँ खड़ी है। आप पूर्वांचल परिवार का आपको मालूम है ठाकुर और जयराम सिंह 1 लाख देते हैं। नहीं, आप मेरे से पर्सनली लड़ाई करना नहीं, लड़ाई नहीं करना, नहीं, आप मेरे से नहीं लड़ाई नहीं करना चाह रहा। आप कम बोलिए। नहीं, जो बात है टोटल आरोप आपका मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर नहीं है। ये राहुल आपको नहीं है, टोटल आपका आरोप मेरे ऊपर लग रहा नहीं है। मैं संस्था में रहा, मैंने देखा हूँ, मैं जो देखा हूँ कहूँगा और डंके के चोट पे कहूँगा। मैं इस मीटिंग में नहीं रहता जी। सत्येंद्र सिंह जी, ये सब चीज एक बात नहीं है जी। खड़ा हो जाना, खड़ा होकर किसी से गलत बात किसी से नहीं करना चाहिए। आप नहीं बिल्कुल जायज करें पटेल जी, बात जब चली है तो कहने का उनका पूरा अधिकार है, लेकिन आप खड़े होकर किसी को ऐसी चैनल में आप चैलेंज देना कि आप क्या कर लोगे, मुझे पसंद नहीं है। आप रहिए, आप फेस करिए प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, आपने मुद्दा उठाया है, आपने आपका जो आपके तरीका है कहने का वो अच्छी बात है, कहे आपने, लेकिन ये नहीं कि खड़ा होकर किसी को चैलेंज करना, वो ठीक बात मुझे पसंद नहीं आई है। और आगे क्या बात है कि दोस्त, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, कोई संस्था हो, कोई पॉलिटिक्स पार्टी है, चंदा तो मिलते हैं। आज ये बताइए कि हमने मुख्यमंत्री को बुलाया था, मुझे जरूरत थी भाई साहब लाखों हजारों आदमी को बैठने की जगह। हमें किसी सलाह दिया कि भाई साहब एक एप्लीकेशन, आप नज़दीक है मुख्यमंत्री के, आपके एक नेता आपके कांग्रेस के है, बढ़िया है, आपको मानता है, एक बार चलने की कोशिश करते हैं। अरे हमने कोशिश करा, हमने बहुत बड़ा गैदरिंग नहीं की थी, तो माता रानी की कृपा से बारिश आ गई तो बेइज्जती हो जाती पूर्वांचल वालों की। और मुख्यमंत्री की भाषा और जिविया पर सरस्वती था, उन्होंने देखी इतनी बड़ी भवन दिया, 1 से 2 बनाने, हमारा लिखा हुआ है उसमें कागज में, 1 से 2 बिल्डिंग बनाने के ऊपर ही बना सकते हैं कभी भी, हमारा लिखा हुआ है। दूसरी बात है 5 लाख उन्होंने घोषणा करी, हमने ली, उसकी भाई एडीसी में हमने खर्चा दिखाया। हमने आपको पुराना धर्मशाला मेरा अपना है, आपके नाम से पूर्वांचल जन कल्याण संघ के नाम से अपना रजिस्ट्री है हरिनगर में, वहाँ हमने डबल मंजिल बनाया, वो दिखाया, तो हम दिखाते हैं। रह गया भाई कि कोई आदमी संस्था, अब राजेश जी ठीक कह रहे हैं कि आप दिखाते कहाँ हो, नहीं, आप पैसे नहीं लेते हो, होना कहाँ तक जायज है? तो बदनाम तो हो गए होंगे, समाज के आप बताओगे नहीं, आपका रजिस्ट्रार ऑफिस बनाओगे नहीं, क्यों पैसे आप सरकार को बताओ, और उसके सामने गवाह खड़ा कर दूंगा, लिया ये आदमी ने, आपने चंदा काट रखे। और आप मीडिया जगत के लोग हैं, आप सीधे सवाल दागिए। सवाल ये नहीं है जो चंदा हमने क्यों लिया, हमने चंदा लिया, हमें आवश्यकता है समाज को आगे बढ़ाने का, हम क्यों नहीं लेंगे चंदा भाई? आखिर हम पूर्वांचल यहाँ पे हैं, हम बिहारी शब्द तभी कहा जाता है, हम अपने लोगों में, हमारे लोग हैं ना करोड़ों लाखों देने वाले। अभी मेरा एक मित्र है देवी दयाल जी, उनका पूरा परिवार को मथुरा से आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक मौत हो गई, उनकी मैडम के उनकी मैडम के ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, उनका बेटा के यहाँ से टांग कट गया। अब संस्था के पास चंदा नहीं आता, आज चंदा संस्था के अकाउंट में नहीं होती, तो लाखों रुपए की हेल्प किया है। कहाँ से हेल्प करेंगे? बाद में उसने, हमारे सदस्य हो और कारखाने को करा था कि साहब मुझे इसको आप ऐसे दे दीजिए, मैं जब जिंदा रहूंगा तो दे दूंगा, और वापस रिटर्न भी किया, तो रहेगा तब तो हम देंगे। और लोग बाग ने अपनी चला रहे संस्था, आपने कभी एडीसी ऑफिस में दिखाया जाके कि मैंने रामविलास शर्मा से और रामनवीर से लिया है? आप मुख्यमंत्री से लिए हो तो आपको एडीसी ऑफिस दिखाना पड़ेगा, तो आपको ब्याज दे के आपको देना पड़ेगा सरकार को कि आपने चंदा क्यों लिया है। कुछ नहीं होता है। अब बदनाम संस्था, पूर्वांचल संस्था के तो बदनाम करता है, कहता है ना कि कहावत में होता है कि भाई एक गरीब के घर वाली या पूरे गांव के हो जाए, तो ये पूर्वांचल जन कल्याण से गरीब तो नहीं है, एक बहुत बड़ी संस्था है। इसमें भाई साहब लाखों रुपए की प्रॉपर्टी, आपके 60-70 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है, 200 कुर्सी है, 5 कंप्यूटर है, आपको सिलाई सेंटर चल रही है। मुझे जितने संस्थाओं से पूछो कि क्या आपने कर रखा है भाई, क्या कर रखा है आपने? नहीं, लेकिन अब सवाल ये है कि चलिए ठीक है, इतनी संस्थाएं हैं, सैकड़ों की संख्या में, कितनी संस्थाएं? भाई मुझे लग रहा है कि 24 तो है हमारे को, छोटे छोटे लेके 24 है, और क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप में आता है सब 24 जी। जब तक संगठन सभी लोग बनाए हुए हैं, वो संगठन चलेगा कैसे? उसके तो धन की आवश्यकता होती है ना, तो धन तो चाहिए, धन चाहिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन स्वाभिमान तो आपका होना चाहिए ना। धन के साथ आप 5 लाख लोगों को बोलते हैं कि हम 5 लाख लोग हैं यहाँ पे, तो अपने 5 लाख लोगों से क्यों नहीं लेते हैं कि हम यहाँ के स्थानीय लोगों से पैसे मांगते? पैसे लेते
ये बात तो मुझे स्वीकार है। यही चाहिए है। 5 लाख आदमी तो 5 लाख आदमी से लीजिए ना महाराज, 5 लाख से लीजिए ना, 1-1 रुपया आप प्रोग्राम करिए, आप दिखाइए, पहले प्लेटफॉर्म बनाइए, तब ना कोई आए। पटेल जी, एक सवाल है आपसे। आप कहते हैं अमूमन हमेशा सबसे कि कई संस्थाओं में आप रहे हैं, लगभग दर्जनों संस्थाओं। आखिर वजह क्या है कि सभी संस्थाओं को आप छोड़ते गए और आज लास्ट आपने अपना संस्था बनाया? वजह का कारण रही है कि कहीं ना कहीं या तो हम उनके पैनल पे खड़े नहीं उतरे या हमारे पैनल पे वो खड़े नहीं उतरे, नंबर 1। दूसरी कि लगभग जहाँ तक जिस संस्था के साथ मैं जुड़ता गया हूँ, मेरा हर जगह लोगों ने यूज़ किया है। अंततोगत्वा हमें ऐसा लगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन बना के जो मैं टीम के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे अभी बात आई थी बात के क्रम में कि मात्र इस टीम में जितने भी लोग बैठे हैं, एक संस्था है जो चुनाव कराती है, अपना माला खुद पहनो और ताली बजवा लो। ये कड़वी सच्चाई है। हम आपके साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारी मार्केटिंग करते हैं। अब आप संस्था बनाई है मार्केटिंग के लिए, आपका धंधा ही है मार्केटिंग करना। बातों की कड़ी में अभी बता रहा हूँ, थोड़ा देर पहले डिस्कस चली थी या संस्थाओं में बात चलती आ रही है कि हम 4 साल से नगर निगम से गाड़ी दिलवा रहे हैं तो पानी टैंकर। अरे तुम क्यों झूठ बोल रहे हो इतना भैया? एमसीडी जब नगर निगम नहीं बना था उससे पहले, हाँ एमसीजी, उसका लेटर हमारे पास है, डीसी के अपॉइंटमेंट लेटर। ना उसमें जन कल्याण का कोई रोल था और ना ही किसी संस्था का रोल था। केवल 3 लोग उसमें थे। दिलीप जी उसमें बैठे हैं, बीएन लाल जी और मैं, सिग्नेचर ये तीनों लोगों का। 3 साल बाद उसको जन कल्याण के हवाले गई, चाहे हम अपने सुरक्षा से दिए या उन्होंने लिया, हम बाय बाय कर गए 3 साल बाद। लेटर हमारे पास है और कल लेटर को मैं फेसबुक पे डालूंगा। डीसी के अपॉइंटमेंट लेटर, किसका साइन है उस पर, कौन कौन से लोग उसमें, कौन कौन से। विजय कश्यप जी थे उसके ऑलराउंडर विजय कश्यप जी थे। दूसरे नंबर पे आई ये बात। चलिए, तो बड़ा लंबा मुद्दा है और इस पर चर्चा होती रहेगी, परंतु अब ये सवाल ये है कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। अब क्या कुछ यहाँ से नया साल भी चल रहा है, रिजोल्यूशन टाइप का या कुछ ऐसा कुछ विचार आउटकम निकले, कुछ नतीजा निकले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जितनी भी संस्थाएँ हैं वो कहीं जो बदनामी का ठप्पा लगता है कि ये संस्था है, ये तो बिहार वाले या यूपी वाले ये इस संस्था के लोग हैं, पैसे लेकर जो चाहना होगा वो कर लेंगे, इनका वोट तो वैसे मिल जाएगा, उस छवि में सुधार कैसे होगी? 2-2 लाइन का मैं सबसे कमेंट चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। संस्था नमस्कार, मेरा नाम राजू राज, मैं भोजपुरी गायक हूँ जी, और मैं तो लगभग हर एक संस्था ही में जाता हूँ। मेरे लिए तो सब संस्था बराबर है। अब सभी पूर्वांचल भाई को मैं सम्मान करता हूँ और सभी लोग मुझे भी सम्मान करते हैं। जहाँ तक रहेगी बात, चर्चा शुरू ये हुई थी कि हम लोग को बिहारी क्यों बोला जाता है, तो एक्चुअली में ये तो बहुत कमी है हम लोगों में कि हम लोगों को बिहारी बोला जाता है और सभी को नहीं बोला जाता है। जो ऊंचे कोटि के लोग हैं उनको नहीं बोला जाता है, जो IAS जो अधिकारी लोग हैं उनको नहीं बोला जाता है, छोटे वर्ग के लोग हैं उनको बोला जाता है। और मैं तो सभी पूर्वांचली भाई से, जितने भी संस्था चलता है, परिवार जब लंबा होता है तो संस्थाएं बढ़ जाती है। सबको पता है कि परिवार जब लंबा होता है तो बहुत सारी संस्थाएं बन जाती है। संस्था बनना जरूरी है, लंबा संस्था हो लेकिन सबका संगठन एक हो। एकता बहुत जरूरी है पूर्वांचल में, और एकता होगी तो हम सब आपस में सब भाई होंगे, एकजुट हो जाएंगे। कोई भी बात होगा, हम संस्था कहीं भी बना लें, कहीं भी हम कार्यक्रम करा लें। इन संस्थाओं पे कुछ बनाया है आपने? 2 लाइन का अगर मैंने चाहे बहुत सारा दर्शकों को सुनाने के लिए। मैंने बहुत सारा गाना अभी गाया भी है और पूर्वांचल से हूँ तो भोजपुरी मेरा जी मातृभाषा है, तो भोजपुरी अगर 2 लाइन सुना दे तो बड़ा अच्छा रहेगा जी, प्लीज। अरे रस के रचावेला, अरे रस के रचैया, अब बिहारी माने हो खेला कृष्ण कन्हैया, बिहारी माने हो खेला कृष्ण कन्हैया। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आई है भजन गावेला सब नर नारी, कि जुटल बड़े आज सब पूर्वांचली भैया, अब बिहारी माने हो खेला कृष्ण कन्हैया, बिहारी माने हो खेला कृष्ण कन्हैया। और बिहारी का मतलब कृष्ण कन्हैया होता है, और मैं मानता हूँ कि जो पूर्वांचली में दम है वो शायद किसी में नहीं है, क्योंकि हमें दर्शाया गया है। जो पूर्वांचल के नेता हैं आज भी वो उनका नाम लिया जाता है, जो हमारे पूर्वांचल के हस्ती जो महान नायक हैं उनका नाम हम लेते हैं और गाना के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं, क्योंकि हम कलाकार हैं। हम एक आईना के तौर पे हम दर्शाते हैं जो समाज में होता है।
और हम दर्शाया भी, हम लोगों ने गाया भी है, चैनल पे हम लोग आया है। आज सौभाग्य है कि हमारे आज प्रवासी एक्सप्रेस के माध्यम से हमें भी कुछ बोलने का मौका मिला है, गाने का मिला है। तो हमने एक गाया था गाना, हमने और मैं एक गाना और गाऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ और आप लोग इसे कह लीजिए, फिर मैं बताता हूँ जी। 2 लाइन में पटेल जी आप अगर कहना चाहें कि क्या किया जाए जिससे जो आरोप लग रहे हैं वो बंद हो जाए, जो बदनामी है वो बंद हो जाए, और क्या कुछ किस तरह से सब लोग एकजुट हो सकते हैं? जितने भी पूर्वांचल संस्थाएं बनी हैं, जन कल्याण के द्वारा उनकी नीति, उनके रीति से अलग होकर बनी है। इस पहल को जन कल्याण ही स्टार्ट करें। जो लोग इनसे रूठ के गए हैं, एक एक से संपर्क करें। अगर उनके अंदर कमियां रही हैं या हमारे अंदर कमियां रही हैं, बुला के बात करें। जगह बैठने की है, ठिकाना उनके पास सब कुछ है। पहल उनको करनी होगी तो ही एक छत के नीचे आना पॉसिबल है। ये मेरा अपना मानना है। जी, मैं राजेश जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो हमारा जन कल्याण पूर्वांचल का जो भवन है, हमें वहाँ, वो सबसे पुराना हमारा ऑलरेडी है वो संस्था, तो हमें वहाँ पे अभी हमारे अध्यक्ष जी राय साहब हैं या उनमें और जो वैलिड लोग हैं कि सबको इकट्ठा करें, और जो भी हमें लगता है कि क्यों हम नाराज़ हैं, हम क्यों नाराज़ उनसे होते हैं, कि हमें उनमें कमी है या हम में कमी है, तो हमारी ये नाराज़गी को वो अपने ऊपर लें कि आप आओ, मुझे बताओ हमसे क्या गलती हो रही है या आप में हमें गलती दिख रही है, तो उसको बैठ के हम बात करें, और हमारा यही एक साधन हो सकता है। वो तो बैठने के, और क्या कुछ लाल साहब सुधार की क्या ज़रूरत है? इन सभी संस्था वालों को क्या करना चाहिए जिससे हमारा ये मानना है कि सभी संस्था के लोग, हमारी जितनी भी संस्थाएं बनी है, बहुत अच्छी बात है, सबों ने संस्था बनाई। हमारी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके हिसाब से एक संस्था के अंदर संभल भी नहीं सकता है। तो ठीक है, संस्थाएं बन गई, लेकिन सबों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि संस्था के जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, स्थानीय लोगों से या स्थानीय नेताओं से कोई चंदा ना ले या कोई सहयोग राशि ना ले, अपने दम पे जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे अपना कलेक्शन करें, उनके सहयोग से, चाहे छोटा ही कार्यक्रम होता है वही कार्यक्रम करा के अपना खाना पूर्ति करें। जी बिल्कुल, बजट के अनुसार जो हमारा बजट कहता है। जी, अभी जितने भी संगठन यहाँ पे बैठे हुए लोग, सभी लोग एक छत के नीचे एक ही बात करें, हम सब एक है। एक तो ये, दूसरे आपने बिहारी शब्द का इस्तेमाल किया था। मथुरा के अंदर बाकी बिहारी जी के मंदिर है, उसमें सुबह शाम बिहारी बिहारी चिल्लाते हैं, तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो हमें बिहारी लोग करके पढ़ते हैं। उससे कुछ लोगों को जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते ना, वो बिहारी कहने से उनका बेड़ा पार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी संत कुमार जी, ये यहाँ की सभी संस्थाओं को एकजुट होकर के काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम कई मुद्दे पे देखते हैं हम लोग एक भी होते हैं, कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। किसी संस्था ने जब कभी किसी को बुलाया है तो हम सभी लोग एकजुट होते हैं, जाते भी हैं, मिलते जुलते हैं। कोई नहीं, अपनी अपनी कोई समस्या है, कोई कार्यक्रम करने का तौर तरीका अलग अलग है, तो लोग उस हिसाब से करते हैं। लेकिन जब दुख सुख की बात होती है हम लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। कई ऐसा आंदोलन भी किए हैं जिससे कि हम लोगों ने वो चीज़ हासिल भी किए हैं, यहाँ पे अपनी पूर्वांचलों की ताकत की। एक सवाल आपसे और है इसके से अलग, आप की सरकार है प्रदेश में, आप उस पार्टी से, उस संघ से जुड़े हैं, जो सरकार की तरफ से आप लोग क्यों नहीं प्रयास करते कि अपने लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, चाहे किसी भी, चाहे सरकारी तंत्र से हों या फिर आर्थिक रूप से, उनके लिए आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते, क्यों नहीं आगे कहते कि जिससे उनका भला हो सके? देखिए, ये बात तो सच्चाई है, हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, हम तो बालकाल स्वयंसेवक हैं। हमारी संस्था जो है पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति, इसका उद्देश्य ही इसीलिए गठन किया गया था कि यह संस्कार और संस्कृति के हिसाब से ही काम करेगी, कभी भीड़ तंत्र में मतलब विश्वास नहीं हो। अपने समाज का जो कल्चर है, खेल है या सांस्कृतिक है गांव घर की, उसको दिखा करके समाज में एक जागृति पैदा करना, इसी के संदर्भ में। तो एक चीज़ है कि इसमें समाज में ज़मीनी स्तर पर काम किया जाए। सरकार कोई भी कभी ऐसे नहीं सुनती है जब तक उसके साथ कोई संगठन या कोई व्यक्ति मास पावर ना हो, लेकिन मास पावर के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है संजीव, जो अभी नहीं दिख रही है। अलग अलग संस्था बनाकर सबने आपके ऊपर, सबकी गेंद आपके पाले में है, आपकी सबसे पुरानी संस्था है, आप उसके प्रधान हैं,
सबका ये कहना है कि आपको पहल करनी पड़ेगी और ये जो दाग है यह मिटाने के लिए पहल आप लोगों सबको मिलकर करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मेरा स्वीकार है और कमियां भगवान में भी थी और हमें भी, हम अपनी कमियां स्वीकार करेंगे यदि हमारी कमियां हो तो। लेकिन औरों को भी मैं बुलाना चाहता हूं और हमारे यहाँ हमारे पूर्वांचल जन कल्याण संघ भवन में बिल्कुल स्वागत है। मेरे फ़र्ज है मैं सबको बुलाऊंगा, जितने भी पदाधिकारी लोग बाग हैं और भी विशेष बहुत सारे हमारे शख्सियत हैं जो संस्था नहीं चलाते हैं लेकिन उसके पास ताकत है, उनके पास बुद्धि है, हम उनसे लेंगे। और संस्था बना के चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। समाज को एक जगह रख के एक छतरी के नीचे रखना जरूरी है। और रही सरकार की बात पहल करेंगे, बिल्कुल पहल करेंगे। एक शब्द और बोलता हूँ कि जब धाराएं अलग होती है तो एक पूर्वांचल प्रकोष्ठ बन गई है बीजेपी का। मैं उन लोगों से भी कहता हूं कि यदि हमारे पूर्वांचल परिवार में जब पूर्वांचल प्रकोष्ठ बन गई है तो हमको पूरा आशा है कि वो लोग थोड़ा सरकार से पूर्वांचल वासियों के लिए यदि हो तो वो उस पर थोड़ा गौर करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल पार्टी ज्वाइनिंग करने से पार्टी के लिए हमारे समाज के लिए भी जरूरी है। संस्था कर ही रही है लेकिन पूर्वांचल प्रकोष्ठ को भी जरूरी है कि वो साथ रहे और काम करे। जी बिल्कुल। देवानंद जी, चलिए, मेरा कहना ये है, बहुत अच्छा लगा जो आप आज ने जो मुद्दा उठाया, मैं सारे मुद्दों से सहमत हूँ। लेकिन हमें ज़रूरत है समाज को एक साथ इकट्ठा करके एक साथ मिल कर काम करने की, जो नहीं हो पा रहा है। और हमारी संस्था बनती गई, लोग निकलते गए, चलते गए। लेकिन आज निर्णय हम लोगों ने बैठने का यही लेना चाहिए, हमारी पुरानी संस्था जन कल्याण संघ है तो इसको पहल करना चाहिए और हम लोग मिल करके इनके साथ काम करें। और हमने अभी देखा है जो भी समाज में घटना दुर्घटना होता है, हम ये नहीं कह रहे समाज के लोग नहीं आते हैं, समय पड़ता है तो हम सभी लोग इकट्ठा होते जरूर हैं। लेकिन यदि मैं किसी को श्रेय देना चाहूँगा तो पूर्वांचल जन कल्याण संघ है जो कभी भी कहीं आफत बीमारी पड़ती है तो वहाँ ये बेचारे जरूर पहुँचते हैं, वहाँ पे जा कुछ सदस्य पहुँचते हैं। और बाकी जो सर चलता रहता है, कुछ कहना मैं और भी चाहूँगा आपका, जो ठीक है संस्था जो हमारी टूटती गई और बनती गई, हमारे समाज का दायित्व बनता है, ठीक है हमारी संख्या बढ़ गई गुड़गांव के अंदर, पहले संख्या बहुत कम थी जब हमारी जन कल्याण संघ संस्थाएं में बनी थी। लेकिन आज यदि बन गए तो उद्देश्य होना चाहिए समाज कल्याण करना, लेकिन वो उद्देश्य किसी संस्था का नहीं है। उनका उद्देश्य है यदि उपेंद्र से हटके हम अलग हो जाते हैं और मैं अध्यक्ष बन जाता हूं तो मेरे 10 लोग जानने वाले होंगे और मुझे माला पहनाएंगे और जिस नेता से चंदा उपेंद्र जी ले रहे हैं उस नेता उस मंत्री चंदा जो है वो हमारे पास ही मिलेगा। तो हमें भी लोग पहचान जाएगा गुड़गांव में जाकर के, जब भैया इनका भी नाम फलाना यादव, फलाना सिंह, फलाना गुप्ता, फलाना राय, ये भी हैं। ये उद्देश्य इनका है। समाज सेवी का उद्देश्य, हमारा समाजवादी का उद्देश्य जो था देश में समाज में, वो आज नहीं है। हमें उसकी पकड़ बनाने की जरूरत है, वो हमारा नहीं हो पा रहा है। तो हमारा दूसरी मेरी कहना ये भी है, यदि चंदा ये लोग लेते हैं और हमारी संस्था चल रही है तो हमें ये भी प्रण करना होगा आगे, आज के बाद हम या तो चंदा किसी से नहीं लें, अपने समाज से लें। और यदि हम चंदा लें उससे हम अनुकरण काम नहीं करते हैं तो हमारे समाज का दायित्व बनता है, हम उस संस्था को बहिष्कार करेंगे, हम उस संस्था के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे जो हमारे समाज कल्याण नहीं करता हो। आप सब लोग हम ऐसे ठग लोगों के साथ हम काम करने को तैयार नहीं होंगे जो हमारे समाज को ठगा है आज तक, और यहाँ पे सारे उल्टे सीधे आज तक भी बयान भी होता आया है। यदि हम लोगों ने राजेंद्र बाबू जयंती समारोह मनाया, राजेंद्र बाबू सबके हैं, किसी सिवान वालों के नहीं है वो, ठीक है ना, किसी एक प्रदेश वालों, बिहार वालों के नहीं है, वो पूरे देश वालों के हैं वो, ठीक है ना, पूरे राष्ट्र के हैं वो, समर्पित हैं वो। लेकिन यदि सब लोगों ने गया वहां किस लिए गया, जो समाज के इनके थ्रू कल्याण होगा। उसमें पहला एम्बुलेंस का चर्चा हुआ था, आप लोग को याद होगा, जो एम्बुलेंस चलाया जाएगा फर्स्ट साल में ही, पैसा आया, सब कुछ आया, कहाँ गया एम्बुलेंस बता दीजिए मेरे कोई। जब हम लोगों ने कमला नेहरू पार्क में उसका हिसाब मांगा था, हिसाब में क्या जवाब मिला था हम लोगों को, भाग गए वहां से उठ करके, जब भैया हमारी निजी कंपनी है हम हिसाब नहीं दे सकते हैं। तो आपका निजी कंपनी हो गया, आप हिसाब दे सकते हैं, तो भैया किस तरीका से काम करते हैं आज, आप कैसे भाग गए। समाज का दायित्व बनता है बैठ के जवाब देना। यदि हम डिबेट कर रहे हैं, आप समाज का डिबेट करवा रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा ना। आपने चंदा नहीं लिया, बोलिए चंदा नहीं लिया, लिया है तो उसका हिसाब दीजिए भैया, क्लियर है। आप किस बेस पे काम करते हैं, समाजवादी की बात करते हैं, समाजवाद आपका है कहाँ, समाजवाद दिखा है। तो ये चीज़ मैं विरोध करता हूँ और इसमें कमी, ये कमी हमारे समाज की कमी है, हमारा समाज साथ देता है, यहाँ तो उसका विरोध करेगा, कल यदि फोन करेगा तो माला पहनने पहुंच जाएगा स्टेज पे जाकर के वो। तो इसलिए कुछ लोग जो गलत कर रहे हैं उनको भी अपने यहाँ पे समाज को टाइट करना पड़ेगा, हमारा कल्याण होगा समाज। जी दिलीप जी, फाइनल क्या कहेंगे आप? संगठन बनना अच्छा बात है, बुरा बात नहीं है। अपने जगह पे काम करना भी अच्छा बात है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, उस पे एक मंच पे खड़ा होना, एक जगह यूनिटी बनाकर मुट्ठी को बांध रखना, ये बहुत बड़ा बात होता है।
और जब तक मुट्ठी नहीं बंधेगा, एक मंच पे हम खड़े नहीं होंगे, एक जगह सामाजिक मुद्दे को आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, तब तक हमारा भलाई नहीं हो सकता। बिल्कुल एक साथ आना चाहिए। सर आप तो पत्रकार हैं, आप सब कुछ देखते हो। नमस्कार, अरविंद चंदन पत्रकार जी। और मेरा ये कहना होगा कि पूर्वांचल समाज जो है बिहारी, यूपी सभी के लिए है, बराबर है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि एक जगह सारी संस्था को एक जगह इकट्ठा होके आपस में पहले यूनिटी बनाए, उसके बाद ही जाके कोई ऐसा हमारा कार्यक्रम मैंने हमारा बनेगा, अच्छा लोगों से भी होगा, संपर्क होगा, मैंने हमें यूनिटी मिलेगी। जैसे कि आपस में अगर मेरा कहना है कि अगर आपस में खुद हम लड़ते रहेंगे तो दूसरा कोई भी हम पे अटैक करेगा, मैंने वो उछालेगा, गलत कुछ भी बोल सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये आपने जैसा कि जितने भी लोग, जितने भी संस्था ये सब लोग, मैंने पहले ही बताया था कि सब लोग किसी न किसी संस्था के प्रधान हैं या फिर किसी के पदाधिकारी हैं। सबका एक ही मत है कि इन सभी संस्थाओं को एकजुट आना चाहिए और आने के बाद ही किसी रणनीति पर, किसी बात पर मकसद बने। लेकिन एक चीज़ और जो शुरुआत में मैंने कहा था कि संस्था का मकसद आमूमन होता है कि एक विचारधारा पर काम करना और लोगों की भलाई करना। लेकिन यहाँ अगर जितनी संस्थाएं बनी हैं और जो भी लोगों ने बताया, जो पदाधिकारी संस्था के हैं, इन सब ने एक बात कही और उससे एक बात साफ होता है कि संस्था बनाने का मकसद है कि अपने आप को चौधरी बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा उगाही करना या पैसे कमाना। बिल्कुल इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए और प्रवासी एक्सप्रेस को जरूर लाइक कीजिए। चलते चलते एक गीत जरूर सर आपसे हम कहेंगे कि जरूर आप एक सुना दें अपने हमारे दर्शकों के लिए। बड़ी अच्छी, आप अगर खड़े हो जाएं तो बेहतर रहेगा। सर आप लोग भी खड़े हो जाएं, ये लास्ट में सुना देंगे। आ जाइए। बिल्कुल पगड़ी बनाइए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अपने देसी अंदाज में। जी आइए, आप बीच में आइए। जी जी रहिए। नमस्कार जी। आज बहुत अच्छा लगा, हम लोग एकजुट इकट्ठा हुए। आज कुछ मुद्दा हुआ, कुछ आपस के तकरार भी हुए, कुछ प्यार भी हुआ। तकरार होता है तो प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ाने के लिए आपस में मिलना जुलना, लड़ना झगड़ना बनता रहता है। परिवार में बाप बेटा में भी लड़ाई होता है, भाई भाई में भी लड़ाई होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये है कि हम सब हैं तो पूर्वांचली जी, और पूर्वांचल एक बहुत बड़ा नाम हो गया है आज की डेट में। देश ही नहीं पूरे विदेश में नाम है और पूर्वांचल के रहने वाले हम लोग हैं। आज हमारे उपेंद्र राय जी, देवानंद जी, संत जी, हमारे गुप्ता जी, राजेश पटेल जी, और आप प्रवासी एक्सप्रेस सुशील जी, और हमारे लाल जी, राजेंद्र जी, जितने भी हमारे हैं सभी को नमस्कार। मैं एक गीत गाना चाहता हूँ जी, भोजपुरी अंदाज में। हमारी भोजपुरी माटी भाषा भी है तो हम एक गाना गाते हैं। अरे जहाँ के हित प्रीत भोजपुरी रीतिया, मन मोहले बापूरा संसार के। हम रहे वाला यूपी बिहार के, हम रहे वाला यूपी बिहार। जवना धरतिया पर राम के जनमवा, राष्ट्रपति पहिला बिहार के ललनवा। जवना धरतिया पर राम के जनमवा, राष्ट्रपति पहिला बिहार के ललनवा। अरे वो हीरे धरती के वीर कुंवर सिंह बीरवा, ओ हीरे धरती के वीर कुंवर सिंह बीर, बात कहे राजू राज ललकार के। हम रहे वाला यूपी बिहार के, हम रहे वाला यूपी बिहार। जवना धरतिया पर राम के जनमवा, राष्ट्रपति पहिला बिहार के ललनवा। जवना धरतिया पर राम के जनमवा, राष्ट्रपति पहिला बिहार के ललनवा। अरे वो हीरे धरती के वीर कुंवर सिंह बीरवा, ओ हीरे धरती के वीर कुंवर सिंह बीर, बात कहे राजू राज ललकार के। हम रहे वाला यूपी बिहार के, हम रहे वाला यूपी बिहार के। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग साथ इकट्ठा होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे निवेदन है कि जहाँ भी हों अपने आप को अकेले न समझें। यहाँ किसी भी महानगर में आपकी सहभागिता, उसके विकास में आपकी सहभागिता सबसे ज़्यादा है। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की और आगे बढ़ने की। इस फिलहाल में बस इतना ही।
इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। जैसे आप